नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। 3 तलाक के मुद्दे पर देश भर में लगातार बहस जारी है। आए दिन 3 तलाक की शिकार महिलाओं के किस्से सामने आ रहे हैं। किसी को शौहर व्हाट्सएप पर तलाक दे रहा है तो किसी को मोबाइल पर। 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय मांग रही हैं। पीड़ित महिलाएं 3 तलाक पर बैन लगाने की फरियाद भी कर रही हैं। ऐसे में देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। बोर्ड 3 तलाक और मुसलमानों से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों पर भी मीटिंग कर रहा है। साथ ही बोर्ड की यह भी दलील रहती है कि मुसलमान खुद मिल बैठकर से 1 से 1.5 साल में 3 तलाक को खत्म कर देंगे। 5 की पंचायत में आज हम सवाल भी यही उठा रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड ही तय करेगा मुसलमानों की तकदीर और 3 तलाक पर कोर्ट के दखल से क्यों डरे मौलाना मौलवी। मुसलमानों की तकदीर पर लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है मंथन। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है। इस मीटिंग पर पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में सबसे अहम मुद्दा होगा 3 तलाक का मुद्दा। 3 तलाक पर देश भर में बहस जारी है। आए दिन 3 तलाक के बहाने मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग रही हैं इंसाफ। 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी चौतरफा दबाव बन रहा है। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम लॉ बोर्ड पहले ही 3 तलाक पर बैन लगाने की पैरवी कर चुका है। 3 तलाक का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस पर 11 मई से रोजाना संवैधानिक पीठ में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि वो आपसी बातचीत के जरिए 1-1.5 साल में 3 तलाक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पक्षकार है। हालांकि बोर्ड मीटिंग में इस बात पर भी गौर करेगा कि हाल के समय में मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक को लेकर काफी नाराजगी है। इसकी शिकार महिलाएं काफी संख्या में आगे आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, जो कि पक्षकार हैं और मेंबर हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, और यासूब अब्बास साहब, जो कि शिया धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहिला अब्बास, जो कि लीडर है AISF, राहिला परवीन, जो कि लीडर है AISF के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं सवाल आपसे लूंगा कासमी साहब, आप मेंबर हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारा सवाल यही है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही तय करेगा मुसलमानों की तकदीर, वो भी तब जब मामला कोर्ट में चला जाता है और आपको लॉ कमीशन जाना पड़ता है और आप कहते हैं सरकार हमारे मसलों पर दखल न दे। आखिर ये नौबत आने ही क्यों दी सर कि सरकार आपके मसलों पर दखल देती? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि क्या 3 तलाक ही मुसलमानों की तकदीर है, एक ये अपने आप में सवालिया निशान है। दूसरी बात मैं ये कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम मुसलमानों के हम ही नुमाइंदा जमात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे दूसरी NGO है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी NGO है, उसको अपना काम करने दीजिए। अगर वो कोर्ट में जाते हैं या अपना काम करते हैं तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन क्या है? वो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बैठे हुए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनका स्टैंड है अपना, उस पर तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तरफ तो कहेंगे कि ठेकेदार भी ना बने, एक तरफ तो आप कहेंगे ठेकेदार। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में उनका रोड शो हम दिखा रहे हैं, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भुवनेश्वर की सड़कों पर आप देख रहे हैं। दोनों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और झंडों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका सुरक्षा दस्ता दोनों तरफ सुरक्षा के मार्फत, और आप देख रहे हैं भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और 2 दिन की दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी है भुवनेश्वर में, और यही वजह कि प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। लंबा काफिला आपको नजर आ रहा है भुवनेश्वर की सड़कों को नापते हुए।
लोगों के जोश को भी आप सुन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखकर लोग हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गेरुए फूलों से रंगी हुई। राजभवन पहुंचने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला दरअसल एयरपोर्ट से शुरू हुआ था और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए एयरपोर्ट से ही राजभवन तक पहुंचे हैं और लोगों को आप सुन पा रहे हैं। लोग मोदी मोदी का नारा भी लगा रहे हैं इस दौरान। ये देखिए, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मोबाइल कैमरों में उनकी तस्वीर कैद करने के लिए चलिए अपनी खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं। कासमी साहब जवाब दे रहे थे। कासमी साहब, मेरा सवाल आपसे दरअसल सीधा था, आखिर ये नौबत आई क्यों? देखिए, ऐसी कोई नौबत है ही नहीं। ये खामखा का मुद्दा बनाया गया है, इशू बनाया गया है, नौबत नहीं है तो नौबत कोशिश की गई है। मैं एक चीज में बता दूं, सर, आप किसी भी बात को एकदम से काटने की एक वजह है ना, मेरा लॉजिक है ना। ये कहना पड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ को 1.5 साल में हम खत्म कर देंगे। कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ नहीं कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ ने। कोई आदमी इंडिविजुअल अपना बयान देते तो उसको आप मुस्लिम पर्सनल लॉ से क्यों जोड़ देंगे? सबसे पहले जो अलमिया है, जो आप लोगों के टीवी डिबेट का, वो मैं ये बता दूं कि आप लोगों के पास कोई रिसर्च वर्क नहीं है। आप सबसे पहले रिसर्च वर्क बताइए क्या है। नहीं, बगैर रिसर्च के आप कैसे डिबेट करेंगे? मैं बताता हूं ना आपको। कल मेरे पास 8 जिला के 16 जो फैमिली कोर्ट है उसके आरटीआई के जरिए से रिकॉर्ड आए हैं। वो रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। 16 फैमिली कोर्ट है आरटीआई के जरिए, जहां मुसलमान रहते हैं। आप बोलेंगे वही सही है, ये नहीं माना जा सकता है। आरटीआई के जरिए मेरे पास आया है। मेरी बात सुनिए। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, सेंसेक्स नहीं है आपके पास, आपके पास रिसर्च वर्क नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए, कैसे मुद्दा इसको बनाएंगे? मेरे पास वो महिलाएं, एक भी महिला अगर ये कहती है कि 3 तलाक से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक महिला से तो उससे नजीब की माँ जो है पूरे सड़कों पर रो रही है। नजीब की माँ महिला नहीं है जिसका बेटा गायब 6 महीने से, और उसको आप स्टूडियो में ला करके उसका दर्द नहीं सुन रहे हैं? सर, वो महिला है कि नहीं है? सर, आप प्लीज नहीं प्लीज डाइवर्ट मत करिए। डाइवर्ट हम नहीं कर रहे हैं। महिला तलाक पे बात कर रहे हैं। अगर डिवोर्सी महिला का दर्द आप सुनना चाह रहे हैं तो क्या वो महिला नहीं है कि वो उसका भी तो दर्द है? सर, उसका दर्द न्यूज चैनल चला रहे हैं आप? कहाँ चला रहे? नहीं चला रहे हैं। आप दूसरी बात, बोर्ड की तरफ से 3 तलाक बैठे, नजीब की माँ की तरफ से नहीं, किसी की तरफ से नहीं। हम चाह रहे हैं कि आपके पास पहले रिसर्च वर्क होना चाहिए, फिर इस पर डिबेट होनी चाहिए। आपके पास एक जिला का, सिर्फ दिल्ली का रिसर्च वर्क आप बताइए ना कि ये डिवोर्स के वाकयात किस कम्युनिटी में कितने हैं। मैं अभी जो है 8 जिलों में 16 फैमिली कोर्ट का जो हमारे पास आरटीआई से डेटा आया है उसका मैं डेटा आपको सुना दो। मुसलमानों में जो आया है सिर्फ 1300, ये 16 फैमिली के 8 जिला के। मुसलमानों में सिर्फ 1307, ईसाइयों में 4827 और हिंदुओं में 16505 डिवोर्स के वाकयात हुए हैं। 2 बातें नहीं, 2 बात कैसे? 16,000 मुस्लिम महिलाएं जब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही अपनी शिकायत करने, 16,000 पर डिबेट कीजिएगा। मुस्लिम महिलाएं जब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही शिकायत करने और आप आके उनको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी क्या बात है? यासूब साहब नहीं जा रहे हैं, आप अब सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 16,000 पर डिबेट क्यों नहीं? आपसे 16,000 महिलाओं पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, उस पर देश का कानून, उस पर देश का कानून फैसला करेगा, लेकिन आपके पास यहाँ कोई कानून नहीं है, आपके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून हमारे क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? अगर किसी के साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उसके लिए जो है डॉरी एक्ट बना हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बना हुआ है, उसके तहत वो कोर्ट जा रही है। एक महिला को 3 तलाक एक शख्स व्हाट्सएप पर कह देता है, 3 तलाक दोस्ती में, फिर वो किसके पास जाएगी? नहीं, 3 तलाक दोस्ती में नहीं होती, 3 तलाक खुशगवार माहौल में नहीं होता। उसके पीछे कहीं न कहीं डोमेस्टिक कोई ना कोई लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ होते हैं। और वो डोमेस्टिक कहता है जितने केसेस अब तक हुए 3 तलाक के, ये सब महिलाएं 3 तलाक को लेकर के कोर्ट में गई है और सबके हस्बैंड को जेल हुआ है। कौन ऐसा वो डिवोर्सी है जिसके हस्बैंड को जेल नहीं जाना पड़ा? बात कर रहे हैं सर, नमक खाने में कम है तो उस पर तलाक होती है, उसे आप कह रहे हैं वो जायज है, डोमेस्टिक वायलेंस है। ये देख लीजिए, हिंदुस्तानी जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। यासूब साहब, होता है कि नहीं होता? यासूब साहब करने से आप कैसे इस्लाम को छोड़ देंगे? यासूब साहब, जो बात कासमी साहब कह रहे हैं, ठीक है, जो बात कासमी साहब कह रहे हैं वो दरअसल खुद को पीड़ित दिखा रहे हैं।
और शायद यही वजह है कि कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, और बिना कोर्ट के दखल से इसी एटीट्यूड की वजह से कोई और फर्क नहीं पड़ने वाला। दखल ही नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता कोर्ट। आर्टिकल 25 फंडामेंटल, इसको कोर्ट क्या सुहेल भाई, मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों के पास खुद गया था अपना मॉडर्न निकाहनामा लेके, और उसके अंदर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमारा निकाहनामा अगर कुरान पाक और हदीस शरीफ और इंसानियत के मुताबिक है तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको 3 तलाक की लानत से बच पाएंगे आप। और ये कहना कि रेशियो किसका ज्यादा है किसका रेशियो कम है, सवाल ये कि अगर एक भी तलाक होती है तलाक 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 से तो वो गलत है, इसलिए कि एक घर भी तबाह होता है तो वो गलत है। क्या ये हम रेशो को करना का बहस बनाया जा रहा है? आपको यासूब साहब जो है, ये शर्म नहीं होती कि मुस्लिम महिलाओं के जरिए मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है? जिसके घर में ज्यादा वाकयात हो रहे हैं उसकी कोई बहस नहीं है, और यहाँ इस पर बहस हो रही है। इस बात को लेकर के आपको एहसास नहीं हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है टीवी चैनलों पे? गलत है ये बताइए आप। जरा सा भी आपको एहसास नहीं है? मॉडल निकाहनामा लेकर क्या जाएंगे? 10 साल पहले मॉडल निकाहनामा बना चुका है। आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी की रुसवाई बनवा रहे हैं। रुसवाई तो आप लोग आपको एहसास नहीं हो रहा है। उठाते हैं 1% जो वाकया नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी में, और यहाँ इतने परसेंटेज वाकयात हिंदू कम्युनिटी में है, उस पर तो आप नहीं करेंगे। एक मुस्लिम महिला को टीवी चैनल को लाकर बिठा दिया जाता है। यहाँ कल कहे तो कल की डेट में हम 1000 महिला को लाकर बिठा देंगे, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं करेगा। एक मुस्लिम महिला भी सही क्यों बैठती है? दरवाजा तो आपको लग नहीं रहा कि ये टीवी चैनलों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, इस्लामिक कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, और उसके आप हिस्सेदार बन रहे हैं। हम ले जा रहे हैं, आप सरकारी एजेंट के तौर पर जो है ऐलान जारी कर रहे हैं कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए, और ये होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। ये सरकारी तोता मत बनिए आप। ठीक है, सुन लिया आपको कासमी साहब। ठीक है, मैं आपको फिक्र जाफरी का बताता हूँ अपना मामला। अपना स्टैंड अपने पास रखिए, आप दूसरों को बोलने सर, दूसरों को बोलने दीजिए। इस तरह से डिबेट नहीं होगी। जिस तरह से आप डिबेट कर रहे हैं सर, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। प्लीज, ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं, आप दूसरों को बोलने के नहीं दे रहे हैं। ऐसा कैसे हम नहीं? जी यासूब साहब। देखिए सुहेल भाई, मामला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी फिक्र जाफरी है, उनकी फिक्र क्या कहती है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपनी फिक्र आपको बताता हूँ कि अगर से लड़का और लड़की अकेले कमरे में जाते हैं और बाहर निकलते हैं, लड़का कहता है कि हमने इस लड़की से निकाह कर लिया, हमने निकाह के सीधे जारी कर लिए, तो हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज, हमारी फिक्र उसको एक्सेप्ट करती है। अगर से लड़का और लड़की बाहर निकलते हैं और लड़का कहता है कि हमने इस लड़की को तलाक दे दी है, तो हमारी फिक्र उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो तलाक नहीं हुई। वो कहते हैं 2 आदिल गवाह, खाली गवाह नहीं, 2 आदिल गवाह जरूरी हैं, और वो गवाही दें कि ये तलाक हुई है। और एक सिटिंग में 3 दफा कहने से आप 3 लाख दफा चीखते रहिए तलाक 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 तलाक, तो क्या इससे तलाक हो जाएगी? वो बीवी तो आप ही की है, वो आपका इससे तलाक नहीं होती है, वो ये फेले हराम है। आप उसको दूसरे पर यासूब साहब, आप दूसरे पर नहीं। यासूब साहब, कोई आदमी 3 बार तलाक दे रहा है, 2 बार तलाक कह रहा है, 1 बार कह रहा है, आधी बार कह रहा है, कौन सुनने वाला है, कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है, कौन इसकी देखरेख करने वाला है? सर ये तो निकाह भी बगैर गवाही के पढ़ा रहे हैं सर। लड़का लड़की मेरा सवाल जाएगा, दोनों रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे है। ऐसी निकाह हो सर जाएगा। रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे है। यासूब साहब आपके पास आएंगे। जिना करने वाले भी जो एक दूसरे को कबूल करके निकाह वैलिड हो जाएगा, वो जिना नहीं होगा। यासूब साहब, 2 घरों को जोड़ता है, 2 खानदानों को जोड़ता है। यासूब साहब आपके पास खानदानों का इसी जोड़ा जाता है यासूब साहब, कि 2 जना करने वाले बंद कमरे में जाएंगे और एक दूसरे को कासमी साहब, लेकिन खत्म हो जाएगा। कासमी साहब, आपके तर्क बेतुके हैं। बेतुके कैसे? मेरी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं कि बगैर गवाह की निकाह हो जाएगा। सर तो जब आप ये कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हमारी तरफ तो 4 हो रहे हैं, उनकी तरफ 1000 हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात ना करो, 1000 की बात करो, यही आप बेतुकी की बुनियाद रख देते हैं। रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि आखिर तलाक कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस है, धर्म की कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिसे ना करने से खुदा नाराज हो जाएगा? नहीं, देखिए सुहेल साहब, एक चीज तो वाकई समझनी पड़ेगी कि ये तलाक का मामला कोई आज का तो है नहीं। जिस दिन से दुनिया बनी है, निकाह भी हो रहे हैं, तलाक भी हो रही है, लोग जुड़ भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। लेकिन सर महिलाएं पीड़ित भी हो रही हैं, अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें भी खा रही हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। मैं वही बता रहा हूं कि आज नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है, लेकिन आज इसको बाकायदा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसको प्रोटेस्ट दिया जा रहा है उन औरतों को, बाकायदा उनको हवाई टिकट दिए जा रहे हैं, बाकायदा उनको कोर्ट फीस जमा करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ऐसी औरतें सड़कों पे आ रही हैं,
जब उनको बाकायदा पैसा मिल रहा है, बैक मिल रही है, तो वो सड़कों पे आ रही है। सर अपनी आवाज कहीं तो उठाएगी कोई महिला? देखिए बात सुनिए, आवाज उठाने को किसी को मना नहीं किया किसी ने। पहले भी ऐसा होता था कि अगर तलाक हुई है और वो औरत उससे सेटिस्फाई नहीं है तो कोर्ट जाती थी और कोर्ट मामला तय करता था, मर्दों को जो है सजाएं होती थी। आज भी वैसा है, बहुत सारे केस हैं, कोई ये 10-20 केस थोड़ी है। केस पता है आपको क्या होता है? एक औरत को जाकर झूठी FIR लिखानी पड़ती है दहेज की, ये हमारे यहाँ इसका मामला हैंडल होता है। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये हिंदू धर्म में है। सर ये हर जगह है। तलाक लेंगे तो दूसरे पर इल्जाम लगाइए। जब आप तलाक की बात कर देते हैं तो औरत के लिए मजबूरी हो जाती है झूठी FIR करवाना। देखिए बात सुनिए, तलाक दे देना खुद इसको कोर्ट जो है एक्सेप्ट करता है कि आपने भाई ऐसा कैसे कर दिया, उसकी कोई पीछे उसकी क्या वजह है वो तो बताइए, तो उसको तो बाकायदा मांगा जाता है, ऐसे थोड़ी कि जानबूझ के खुद दे रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब मामला जो है इनको ये भी समझने की जरूरत है, इनके पीछे की वजूहात पर भी जाना जरूरी है। लेकिन लोग पीछे की वजूहात पे नहीं जाते, इस्लाम क्या है उस पर नहीं जाते और ना उसको समझने की आप मुझे बात बताइए, ना वजूहात पर जाने। बात बताइए। और उन सारी महिलाओं को मैं साजिद रशीदी साहब से संपर्क करवाऊंगा जिनके शौहर ने उन्हें 3 तलाक दे दिया है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आप ही बताइए वो क्या करेंगी, बताइए। लाइए कहां है? मैं तो ये समझता हूं जिस दिन से 3 तलाक पर डिबेट हो रही है, एक औरत का शौहर कोई सामने नहीं आया, आज तक भी नहीं आया, न कोई आना चाहता, चूंकि उसको पता है कि मैंने जो किया होगा ये गलत, या तो गलत किया होगा या सही किया होगा। अगर गलत किया होगा तो चैनल पे नहीं आएगा, सही किया होगा तो चैनल लाना नहीं चाहते। तो ये सारी चीजें हैं। आप उन लोगों को भी तो लेके आइए जिनके साथ ये हो सकता है मर्द ही उसमें पीड़ित हो। आप अगर इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो दोनों तरफ देखें मेरे भाई। दूसरे जो है एक चीज, सोहेल सर, तलाक का अधिकार मर्द के पास, आर्थिक रूप से सुरक्षा देने का अधिकार मर्द के पास। अब आप कह रहे हैं मर्द पीड़ित। ऐसा नहीं, सुनिए, औरत मर्द के शाना बशाना खड़ी है। कहाँ कहते हैं मर्द के पास है सारे इख्तियार? दूसरे जहां मर्द को निकाह तलाक का है वहीं खुला का भी है। तीसरी बात एक चीज मैं आपको बताने देना चाहता हूं, ये लोग जो 3 तलाक को लेकर बहानेबाजी कर रहे हैं और हमारे पास आ रही है, मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी पहले अपनी बीवी को इंसाफ दे दें, योगी जी पहले निकाह कर लें, योगी जी पहले निकाह कर लें। जिनको औरतों का पता नहीं है वो औरतों को इंसाफ देंगे, अपने घर को तो संभाल लें। अब आप कहेंगे कि ये मत बोलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री पर अटैक हो गया। अटैक नहीं है, ये सच्चाई है। सर वो आप, अरे भाई जसोदा बहन को आप देखिए कहाँ है, अरे शख्स की क्या बात, मेरे धर्म पर बात आ रही है, मेरे इस्लाम पर बात आ रही है, मेरे कुरान पर बात आ रही है। सर ये आदमी को व्यक्तिगत ना बोलूं, ये सॉल्यूशन है क्या? कौन इंसाफ देगा? तलाक से निपटने का ये सॉल्यूशन है क्या? नहीं दे सकता तो आपकी बीवी को कैसे इंसाफ दे? सर तलाक से निपटने का सॉल्यूशन है, तलाक से निपटने का जवाब दे दीजिए। आप सॉल्यूशन पे बैठे, इंसाफ नहीं दे पा रहा हूँ मैं, दूसरे की बीवी को इंसाफ सर आप सॉल्यूशन करने बैठे। प्रधानमंत्री को चाहिए पहले अपनी बीवी को इंसाफ दे, तो योगी को चाहिए पहले शादी करे। सर औरत क्या होती है उसको पता तो चले। ठीक है, मेरा सवाल परवीन आपसे, सब यही करेंगे। सर तो आप ये तय करेंगे, सर रशीदी साहब आप क्या करेंगे? एक रास्ता बना लिया, इस्लाम को बुरा भला कहने का रास्ता। रशीदी साहब आप क्या आज करेंगे? मोदी योगी आए हैं, दुनिया में पहले सरकारें नहीं देंगे आप? हिंदुस्तान में पहले सरकारें नहीं थी क्या? रशीदी साहब पहले भी सरकारें थी, पहले भी औरतें कोर्ट जाती थी। साहब जी जी, जो रशीदी साहब कह रहे हैं, कासमी साहब कह रहे हैं या फिर यासूब साहब कह रहे हैं, आखिर अब इन्हें इंटरनल रिफॉर्म की अगर जरूरत पड़ रही है तो अब नींद से क्यों जागे? यासूब साहब पे तो हमें बात ही नहीं करनी है और करनी भी चाहिए, मैं इनसे भी कहता हूँ। देखिए मैं 2-3 चीजों को शुरू करूंगी। सोहेल आपने शुरू में दिखाया कि आज मुस्लिम महिलाएं योगी और मोदी के पास आ रही हैं इंसाफ मांगने के लिए। तो पहले तो मैं इस बात को ही काट दूं कि 1986 में जब सबसे पहले साहबानों का केस पब्लिक में आया और वो कोर्ट गई थी, तो इस बात को समझिए कि मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित हैं 3 तलाक को लेकर जो परेशान हैं, वो मोदी और योगी के पास नहीं बल्कि देश के संविधान के आगे कोर्ट जा रही हैं क्योंकि उनको इंसाफ चाहिए। दूसरी बात मैं कासमी साहब की बात से शुरू करूं कि उन्होंने कहा अपने बातों के दौरान शुरू में ही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक NGO है। तो जनाब जो NGO है वो इस्लाम की नुमाइंदगी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अगर आप NGO मानते हैं तब तो और एक बड़ा सवाल है कि एक NGO कैसे औरतों के और खासकर इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए औरतों का फैसला कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि बार बार एक चीज बात आ रही है कि मर्द पीड़ित होंगे, उन मर्दों को लाना चाहिए। मतलब सारी हमदर्दी आपको उन मर्दों से है जिनके हाथ में सब कुछ है, जो लगातार 3 तलाक दे रहे हैं फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल करके,
और आपको हमदर्दी भी उन्हीं औरतों से। और आप ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि वो पीछे के बहुत सारे बैकग्राउंड वजूहात होंगे जिसको हम नहीं जान रहे हैं, यानी आप नहीं, बिल्कुल सही बात है। रुक जाइए रशीद, हाँ जानना चाहिए, मैं कह रही हूँ रुक जाइए, फिर आप भी योगी, रुक जाइए रशीदी साहब प्लीज, आप रुक जाइए, श्रेणी में आइए, क्योंकि आप कर दीजिए श्रेणी हमें, आप कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जो समझे, लेकिन एक बात को समझ लीजिए कि आज तक आप भी योगी की श्रेणी में हैं। आप बगैर किसी के बारे में जाने कुछ भी कहने लगते हैं रशीदी साहब, आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप प्लीज चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, सुन लीजिए। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा आज तक ये तय हो गया है कि घरेलू हिंसा की शिकार सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती आ रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस आज तक सिर्फ महिलाओं के साथ होता आ रहा है। और जो अगर मर्द पीड़ित है, मैं पूछती हूँ कि जो मर्द पीड़ित है तो क्या महिलाओं को उसी तरह के अधिकार है? अचानक मैसेज करके क्या कोई औरत को ये अधिकार है इस्लाम के अंदर वो 3 बार खुला 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 कह दे और तलाक हो जाए? 3 बार कोई औरत खुला 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 कह दे और तलाक हो जाए, ये बात है? मैं कुरान को मानती हूँ। एक मिनट, आप बोलने देंगे? वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो गया सर प्लीज, वक्त खत्म हो गया। आप देख रहे हैं इस टॉपिक पर इसी तरह डिबेट होती रहेगी, इसी तरह शोर होता रहेगा, लेकिन ये मानने को मौलाना हरगज तैयार नहीं है कि अगर एक महिला भी पीड़ित है तो आखिर वो क्यों पीड़ित है और उसे इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पक्ष में कोई नहीं है। भुवनेश्वर आपको लिए चलते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह मंच पर और लालकृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली आप देख रहे हैं मंच पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हम सब लोग अपने स्थान पर के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे मातरम। ये बहुत गलत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।